अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जू'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अन्फुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहनें, ये मुबारक महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना है, इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह पाक इस साल में खूब खैर व बरकतें नाजिल फरमाए और हम सब की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तमाम तकलीफ़ों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। माँ बहनें, हदीस शरीफ में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक ने एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक ने एक दिन हर एक को आखिरत का सफ़र करना है, दुनिया हर किसी को छोड़ देनी है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, एक ने एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की हर चीज़ को फना हो जाना है, दुनिया की हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और हमेशा हमेशा रहेगा। तो दुनिया तो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। जब क़यामत करीब होगी, अल्लाह पाक ने जिस वक्त दुनिया को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया होगा, उस वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। और आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा आकर खड़ा हो जाता है। अभी एक रमज़ान गुजरा नहीं था कि दूसरे रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वक्त तो गुजरने वाली चीज़ है, एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस नए साल में अल्लाह पाक ने हमें दाखिल फरमाया है। मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको ज़िंदगी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर समझाना ये है, हमारा ख्याल ये है कि ये महीने किसी इंसानों के तय किए हुए हैं। हालांकि हकीकत ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, इस्लामी महीनों की गिनती 12 महीने हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर जो हम जानते हैं। इस्लामी महीनों की गिनती, इस्लामी महीनों को यानी 12 महीनों को किसी इंसान ने मुकर्रर नहीं किया है, बल्कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते ये 12 महीनों को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त मुकर्रर फरमाया जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। जिस वक्त आसमान और ज़मीन पैदा किए गए उसी वक्त ये 12 महीनों को भी मुकर्रर कर लिया गया। और आगे कुरान करीम में फरमाते हैं उन 12 महीनों में 4 महीने बड़े हुर्मत वाले हैं, बड़े अजमत वाले हैं, बड़े बरकत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। उनमें एक मुहर्रम का भी महीना है। और ये मुहर्रम महीने की अजमत के बारे में हदीस शरीफ में फरमाया कि मुहर्रम महीने के बारे में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। अंदाज़ा लगाओ माँ बहने, मुहर्रम महीने की अजमत को हमारे नबी ने बयान फरमाते हुए फरमाया कि मुहर्रम महीने का मकाम तो ये है कि ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। मुहर्रम महीने को अल्लाह पाक ने अजमत नसीब फरमाई। और उलमा ने लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले मुहर्रम के महीने को अजमत वाला समझा जाता
जाता था। हम यूँ समझते हैं कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में कुर्बानी पेश की है, इस वजह से इस महीने को अज़मत हासिल है। हकीकत ये है कि ये महीना तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बल्कि उससे भी पहले ज़माने से मुक़द्दस समझा जाता था। कुफ़ार व मुशरिकीन हर तरह के गुनाह करते थे, हर तरह की नाफरमानियाँ करते थे, लेकिन मुहर्रम के महीने में वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे, वो गुनाह नहीं करते थे। इस महीने का यानी मुहर्रम महीने का एहतराम तो अल्लाह पाक ने मुशरिकीन के दिल में भी था। मुहर्रम महीने का एहतराम तो अल्लाह पाक ने मुशरिकीन के दिल में भी रखा था, कुफ़ारों के दिल में भी रखा था। अल्लाह पाक ने हमें वो महीना नसीब फरमाया है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ज़िंदगी की हर घड़ी की, हर सेकंड की, अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर समझाना ये है, ये मुहर्रम के महीने में हमें क्या करना चाहिए। असल मुझे मुख्तसर यही बतलाना है, मुहर्रम महीने के अंदर अल्लाह पाक हमें क्या इनाम नसीब फरमाते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाए। माँ बहने, ऐसे तो मुहर्रम के महीने में बहुत से वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन मैं उन दो वाक़ियों को ज़िक्र करता हूँ जिसका हदीस शरीफ में सबूत मौजूद है, जिसको हदीस शरीफ में बयान फरमाया है। बाकी और भी बहुत से वाक़यात मुहर्रम के महीने में मिलते हैं, लेकिन वो सारे वाक़यात सही हदीस में मौजूद नहीं बल्कि तारीख़ी हदीसों में, तारीख़ी रिवायत में मौजूद हैं। लेकिन दो वाक़ये और इस महीने में दो काम करने के हैं, उनको मैं मुख्तसर आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में जमाई कहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के शौहर है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुहर्रम महीने की अज़मत को बयान फरमाया गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुहर्रम महीने की बुलंदी को बयान किया गया। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बैठे हुए हैं। एक आदमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आकर पूछा कि हज़रत अली, रमज़ान के रोज़े रख लिए हैं, रमज़ान के रोज़े तो रखने ही रखने हैं, इसके बगैर कोई चाराए कार नहीं। रमज़ान के रोज़े तो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, मेरे उम्मतियों हज करोगे जन्नत मिलेगी, मेरे उम्मतियों ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, मेरे उम्मतियों किसी के साथ भलाई का मामला करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, सुन लो मेरे उम्मतियों, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने पूछा कि हज़रत, रमज़ान का महीना गुजर जाए और रमज़ान का महीना गुजरने के बाद हम किसी महीने के रोज़े रखना चाहे तो कौन से महीने में रोज़े रखें, कौन से महीने में हम रोज़ों का एहतमाम करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने यही सवाल किया था, मेरे महबूब, रमज़ान का महीना गुजर जाए, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े तो रखने ही रखने हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना गुजर जाए, रमज़ान के महीने के बाद हम किसी महीने के रोज़े रखना चाहे तो कौन से महीने के रोज़े रखें? नफली रोज़े कौन से महीनों में रखने चाहिए? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम के महीने में रोज़े रखो, इसलिए कि ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। हमारे नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है और इस महीने में एक दीन है जिस दीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ कौमों के साथ खुसूसी रहमत का मामला फरमाया है, खुसूसी इनामात का, खुसूसी बरकतों का मामला फरमाया है, और वो आशूरा का दिन यानी 10वीं मुहर्रम का दिन है। तो माँ बहने, अभी कल
2 दिन के बाद यानी कल नहीं और परसों आशुरा का दिन आने वाला है, लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि इस दिन के आने से पहले पहले हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हिदायत दी है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने शुरू में माँ बहने आपको बतलाया कि इस महीने में वैसे तो बहुत से वाक़ियात पेश आए हैं, लेकिन 2 वाक़िए हदीस शरीफ में मिलते हैं, तो उन 2 वाक़ियों को मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और माँ हवा भी जन्नत में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया और माँ हवा से फरमाया, जन्नत में रहो, खाओ भी सही, पियो भी सही, लेकिन एक दरख्त के करीब मत हो जाना, एक दरख्त के करीब न जाना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और हज़रत हव्वा से फरमाते हैं, अरे आदम और हवा जन्नत में रहो, खाओ भी सही, पियो भी सही, लेकिन एक दरख्त के करीब मत होना, वरना उस दरख्त के करीब हो जाओगे तो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों में शुमार हो जाओगे। लेकिन शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि इंसान हिदायत पर रहे, इंसान आमाल सालिहा करे, इंसान अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करे। शैतान की तो पूरी पूरी कोशिश यही होती है इंसान अल्लाह को नाराज करे। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, मुहर्रम के महीने में बहुत से वाक़ियात पेश आए हैं। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने फिसलाया, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। शैतान के बहकावे में आकर, शैतान की बातों में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा जन्नत में जिस दरख्त की तरफ अल्लाह ने जाने से मना किया था, जिस दरख्त की, जिस झाड़ की तरफ अल्लाह ने जाने से रोका था, उस झाड़ के करीब चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो गए। अल्लाह पाक ने दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत हवा को दुनिया में भेजा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रो रहे हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से उलमा ने लिखा है कि रोते रोते 300 साल गुजर गए। 300 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने एक दुआ दी। वो दुआ आज भी कुरान करीम के 8वें पारे में मौजूद है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोने के बाद इस दुआ को पढ़ते अल्लाह ने माफ़ कर दिया। उलमा ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मिली, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को मिली। लेकिन ये वाक़ियात सही हदीस में मौजूद नहीं है, ये तारीख़ी रिवायत है। बहुत सारे वाक़ियात ऐसे जिक्र किए जाते हैं, लेकिन मेरी माँ बहनें सुन लो, हमारा अल्लाह हम पर कितना रहमान है, कितना करीम है, कितना रहीम है, कैसा हमसे मोहब्बत करने वाला है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती, मेरे उम्मत का कोई मर्द या मेरी उम्मत की कोई औरत अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी में गुनाह कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम कर चुके हो, सिर्फ एक मरतबा कह दे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और रोए और आँखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरे बंदे और मेरी बंदी, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। सिर्फ एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदी, मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है, ऐसा माफ़ किया है गोया तूने गुनाह किया ही नहीं था। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गोया तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। तो माँ बहने, अल्लाह तो माफ़ करने वाला, करम करने वाला, रहम करने वाला। शर्त ये है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले बन जाए। और ये भी मशहूर है, मुहर्रम के महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह का पैगाम समझाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मान लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल न किया। अल्लाह का अज़ाब आया, आसमान से अल्लाह ने पानी बरसाया, ज़मीन से पानी निकाला और समंदर में सबको डुबो दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले सवार हो गए। वो कश्ती किनारे लगी, वो भी मुहर्रम का महीना था। तो मुहर्रम के महीने में वैसे तो बहुत से वाक़ियात पेश आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से बचाया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तौहीद समझाने की वजह से, अल्लाह की एक होने की दावत देने की वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात आग में रहे, लेकिन आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी नहीं जलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सालिम निकल गए, वो भी मुहर्रम का महीना था। तो माँ बहनें, वैसे तो बहुत से वाक़यात मुहर्रम के महीने में पेश आए हैं, लेकिन ये सारे वाक़यात सही हदीस में मौजूद नहीं है। सही हदीस में जो मौजूद है मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ऐसे तो बहुत से नबियों के साथ अल्लाह ने इस महीने में करम का मामला फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था। बहुत से वाक़यात मुहर्रम के महीने में हैं, लेकिन सही बात यह है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक हदीस के मुताबिक 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक हदीस के मुताबिक 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए और एक हदीस के मुताबिक 64,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, सही अंबिया इकराम की तादाद तो अल्लाह ही जानता है कि कितने नबी दुनिया में आए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले बहुत से अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया था कि अल्लाह से बातें करते थे। कुरान करीम में मौजूद है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें करूँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया। हर नबी की माँ बहनें यही मेहनत रही है। नबी अल्लाह के मासूम बंदे होते हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं होता, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं होती। अल्लाह पाक खुद अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपनी बंदियों की हिदायत के लिए नबियों को भेजते हैं ताकि नबी उनकी रहबरी फरमाए, उन्हें जन्नत वाले रास्ते से वाकिफ कर दे, जहन्नम वाले रास्ते से बाखबर कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उस ज़माने में एक फ़िरौन ज़ालिम जिसका नाम आपने सुना है, बड़ा ख़तरनाक फ़िरौन, कुरान करीम में मौजूद है, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, जो खुदाई का दावा करने वाला, अपने आप को रब कहता था फ़िरौन। अब फ़िरौन ज़ालिम ने बड़ा जुल्म किया हुआ है, बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन तकलीफ़ें दे रहा है, फ़िरौन तकलीफ़ें पहुँचा रहा है। और फ़िरौन ऐसा ख़तरनाक ज़ालिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोए, इलाहुल आलमीन, ये फ़िरौन ने मुझे परेशान कर दिया है, फ़िरौन ने मुझे तंग कर दिया है, फ़िरौन मेरी कौम को परेशान करता चला जाता है, फ़िरौन मेरी कौम को दुख देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये फ़िरौन और फ़िरौन की कौम से तू हमें नजात नसीब फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे नबी मूसा,
फ़िरौन से तंग हो चुके हो, फ़िरौन की कौम से परेशान हो चुके हो, अपनी कौम को तैयार करो और अपनी कौम को तैयार करके इस इलाके से निकल जाओ। उलमा ने लिखा है कि फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को परेशान करता था, और उसने कितने मासूम बच्चों को बग़ैर कसूर के कत्ल किया है, बग़ैर कसूर के कितने मासूम बच्चों को उसने ज़बह किया है। लेकिन माँ बहनें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि इस बस्ती से निकल जाओ और किसी और इलाके में चले जाओ, किसी और बस्ती में चले जाओ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है एक रिवायत के मुताबिक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बनी इसराइल 1 लाख या उससे भी ज़ायद लोग हो चुके थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, अरे 1-2 आदमी हो तो हम फ़िरौन से छुप कर जा सकते हैं, ये पूरे 1 लाख का लश्कर और साथ में सामान भी लेना है, साथ में सफ़र का तोशा भी लेना है, तो ये 1 लाख का लश्कर कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वालों का लश्कर 1 लाख का हो चुका था, कैसे फ़िरौन से बचकर निकल सकते हैं, कैसे फ़िरौन से छुपकर निकल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, कदम का उठाना तुम्हारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। इसलिए माँ बहन, जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी कोई परेशानी हो, अरे बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास जाने से पहले अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह असल शिफा देने वाला तू है, अल्लाह असल तंदुरुस्ती देने वाला तू है, तू चाहे तो शिफा मिल सकती है, तू चाहे तो बीमारी दूर हो सकती है। अल्लाह से मांगोगे फिर डॉक्टर के पास जाओगे, अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर शिफा नसीब फरमाएगा। कोई और तकलीफ आ गई है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक जरूर तकलीफों को दूर फरमाते हैं। कुरान करीम में मौजूद है, उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को जरूर सुनता हूं। अल्लाह पाक जरूर दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार है, यानी पावरफुल चीज़ है, दीन का सुतून है, आसमान और ज़मीन का नूर है। अल्लाह पाक ने दुआओं में बड़ी ज़बरदस्त ताकत रखी है, नामुमकिन चीज़ भी अल्लाह पाक दुआ की बरकत से मुमकिन कर देते हैं। तो करने धरने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ही की है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे चाहे मालदार बनाए, जिसे चाहे गरीब बनाए। गरीब बनाने वाला भी अल्लाह, मालदार बनाने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जलील करने वाला भी अल्लाह, रात को दिन में बदलने वाला भी अल्लाह, दिन को रात में बदलने वाला भी अल्लाह, जिंदगी से मौत देने वाला भी अल्लाह, मौत से दोबारा जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, और बगैर हिसाब किताब के रोजी देने वाला भी एक अल्लाह ही है। तो सब कुछ अल्लाह ही करते हैं। अल्लाह के पास बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, बड़ी ज़बरदस्त कुदरत है। अल्लाह किसी से आजिज़ नहीं है, अल्लाह किसी से डरने वाला नहीं है। हर एक को अल्लाह से डर होता है, अल्लाह किसी से नहीं डरता है। लेकिन माँ बहन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कहा कि अल्लाह हम फ़िरौन की कौम से कैसे बचकर जा सकते हैं, अरे 1 लाख का लश्कर है, अरे ये फ़िरौन और फ़िरौन की कौम को पता चल जाएगा और फ़िरौन की कौम हमारा पीछा करने लग जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, कदम को उठाओ, कदम का उठाना तुम्हारा काम है, मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने इस वाक़े को बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे समंदर है, पानी से भरा हुआ समंदर। अब उस समंदर में पानी है। माँ बहने, हम जानते हैं कि समंदर में अगर कोई आदमी कदम रख दे तो डूब जाए, फौरन मौत के हवाले हो जाए। अब फ़िरौन को पता चल गया, फ़िरौन की कौम को पता चल गया, फ़िरौन ने और फ़िरौन की जालिम कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा किया। अब करे तो क्या करे, आगे समंदर है, पीछे फ़िरौन का लश्कर है, वापस भी कैसे जावे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में एक लकड़ी रखते थे, जिसको अरबी ज़ुबान में असा कहते हैं, जिसको बड़ा डंडा भी कहते हैं, हमारी ज़ुबान में डंडा कहते हैं, लेकिन एक बड़ी लकड़ी रखते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे नबी मूसा, समंदर में लकड़ी मारो,
अब जब समंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी, अल्लाह पाक ने समंदर में 12 रास्ते खोल दिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पानी पर सही सालिम गुजर रही हैं और पूरे के पूरे समंदर को पार कर दिया। पूरा का पूरा समंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजलो करम से पार करवा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को भी पार करवा दिया। लेकिन माँ बहनें याद रखो, जो अल्लाह का बन जाता है सारी मखलूक उसकी बन जाती है, सारी मखलूक उसकी गुलामी करती है। आज हम सोचते हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता, हमारी सोच क्यों पूरी नहीं होती, हमारी चाहते क्यों पूरी नहीं होती, हम अल्लाह से जो मांगते हैं क्यों नहीं मिलता है, हम अल्लाह से जो सवाल करते हैं क्यों पूरा नहीं होता है। माँ बहनें याद रखो, अल्लाह हर एक से मोहब्बत करता है, अल्लाह हर एक के सवाल को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने हर एक बंदे से मोहब्बत है। फरमा बरदारी करके ज़िंदगी गुजारो तब भी अल्लाह खिलाता पिलाता है, और नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजारो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाता है पिलाता है। अल्लाह को हर एक से मोहब्बत है। लेकिन माँ बहनें हकीकत ये है, आज हमारी चाहतें पूरी क्यों नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बंदियों से कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात अल्लाह पाक ने अपनी बंदियों से कही है। अल्लाह फरमाते, मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूं। माँ बहनें तुम कुछ चाहती होगी और तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते, मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूं, होता तो वही है जो मैं चाहता हूं। माँ बहनें हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते, मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूं, होता तो वही है जो मैं चाहता हूं, तू वो करके देख जो मैं चाहता हूं। अल्लाह अपनी बंदियों से कह रहे हैं, अल्लाह अपनी बंदियों से कह रहे हैं, मेरी बंदी तू वो करके देख जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहती है। हम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारना चाहिए। तो माँ बहनें, असल मुझे बतलाना ये था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को अल्लाह पाक ने समंदर से पार कर दिया। अब मामला ये हुआ, फ़िरौन जालिम जिसने बड़ा जुल्म किया था, ईमान वालों को परेशान करता था, ईमान वालों को दुख देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जब गुजर गए, अब फ़िरौन ज़ालिम चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का पीछा किया हुआ था, अब फ़िरौन ज़ालिम अपनी कौम से कह रहा है कि देखो अल्लाह ने हमारे लिए समंदर में रास्ते खोल दिए हैं, हम भी समंदर में चलेंगे और हम भी गुजर जाएंगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को पकड़ लेंगे। लोगों ने समझाया, अरे ज़ालिम ये तेरे लिए रास्ते नहीं बने हैं, ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते बने थे। और माँ बहनें याद रखो, जब अल्लाह पाक किसी के साथ भलाई का मामला फरमाते, हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह पाक किसी के साथ भलाई का मामला फरमाते हैं, किसी के साथ खैर खाई का मामला फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। लेकिन जब किसी को तबाह बर्बाद कर देने का फैसला कर देते हैं, उसकी अक्लें ब्लॉक हो जाती है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। फ़िरौन का दिमाग भी बिगड़ गया। फ़िरौन अपनी कौम को कहने लगा, देखो अल्लाह ने हमारे लिए रास्ते बिछाए हैं। ये कहकर फ़िरौन और उसकी कौम समंदर में आ गई। समंदर में आई तो आप जानते ही हैं माँ बहनें, समंदर का काम तो डूबना होता है। अरे फ़िरौन और उसकी कौम समंदर में डूब गई। फ़िरौन का पानी आया, कभी पेट तक आया, सीने तक आया, मुंह तक आया, फ़िरौन सर तक पानी आ गया। अब कह रहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं मूसा के रब पर ईमान ले आया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं मूसा के रब पर ईमान ले आया। अल्लाह ने फरमाया, नाना अब फ़िरौन की कोई मगफिरत नहीं, अब माफ़ी का चांस चला गया। दुनिया में माफ़ी मांगनी है मांग लो, मौत का वक्त आ गया, फरिश्ता आ गया, फिर माफ़ी का वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर माफ़ी मिलती नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी है, यहाँ पर जो कुछ करना है कर लो। आमाले सालिहा वाली ज़िंदगी गुजरेगी फिर भी मरना ही मरना है, और नाफरमानियों में ज़िंदगी गुजरेगी फिर भी मरना ही मरना है। अच्छे अमाल करोगे फिर भी वक्त गुजरने ही वाला है, बुराइयों में ज़िंदगी गुजारोगे फिर भी मौत तो आनी ही आनी है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है,
एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे काम करोगे फिर भी मरना ही मरना है, और दुनिया की ज़िंदगी में गुनाह करोगे, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करोगे, फिर भी मरना ही मरना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक नसीब फरमाए और बुराइयों से और नाफरमानियों से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अब फ़िरौन और फ़िरौन की कौम डूब रही है। फ़िरौन चिल्लाता रह गया, अल्लाह मैं मूसा के रब पर ईमान ले आया, मैंने मूसा को नबी मान लिया। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं। तो ये फ़िरौन और उसकी कौम जो डूबी है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम से नजात मिली, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को मिली। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में नबी बनाए गए। अल्लाह ने आपको मक्के में पैदा फरमाया और आप तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हो चुकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जिम्मेदारी हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। कौन सी जिम्मेदारी? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, जन्नत वाला रास्ता दिखला दो, जहन्नम वाले रास्ते से बाखबर कर दो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की 13 साल ज़िंदगी में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, भलाइयों की दावत देते हैं, पाक दामनी की दावत देते हैं, अच्छे अखलाक की दावत देते हैं। माँ बाप के साथ कैसा रहना चाहिए हमारे नबी उसी की दावत देते हैं। बीवी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, कामयाबी का रास्ता दिखला रहे हैं। लेकिन मक्की 13 साल ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी बात को मान लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, किसी ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने आपके चेहरे पर थूका, तो किसी ने आपको बुरा भला कहा, किसी ने आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बदला नहीं लेते, तमाम के तमाम लोगों से पहुंचने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करते रहते हैं, और एक ही फिक्र है, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नती बन जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी अल्लाह को पाने वाला बन जाए। अब मक्की 13 साल ज़िंदगी में हमारे नबी यही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे महबूब अब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके जाना है। आपने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा जब आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में यहूदियों को देखा। यहूदी माबेने उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कबूल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नबी माना, लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम न किया, हमारे नबी की नबूवत को नहीं माना। अब हमारे नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा में यहूदियों को देखा कि वो 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा, कह रहे तुम 10वीं मुहर्रम में रोज़ा क्यों रखते हो, क्या वजह है 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने का? तो यहूदियों ने क्या वजह है 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने की? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि आज के दिन में यानी 10वीं मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसकी जालिम कौम से नजात नसीब फरमाई थी। इसी शुक्राने में हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। माँ बहनें, अगरचे हम हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करते हैं और हमारे आका की शरीयत पर चलते हैं, लेकिन तमाम नबियों पर हमारा ईमान होना चाहिए। हर अल्लाह का नबी सच्चा था। हमें मदरसे में यही सिखलाया गया है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी तमाम के आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और औरतें तो मैं अल्लाह पर ईमान लाई। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतीही, मैं अल्लाह पर आमन्तु बिल्लाह, मैं
अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर। यानी कुरान करीम पर तो हमारा ईमान है ही है, लेकिन कुरान करीम से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई तमाम की तमाम किताबों पर, व रुसुली हमारे आका पर तो हमारा ईमान है ही है, लेकिन हमारे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जितने अंबिया किराम, जितने रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम के तमाम रसूलों पर मैं ईमान लाया। व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। तो माँ बहने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमारा ईमान है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे नबी गुजरे हैं। अलबत्ता हम हमारे आका की शरीयत को फॉलो करेंगे, हमारे आका की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अब हमारे नबी ने यहूदियों से फरमाया, अरे हमारा ज़्यादा हक है, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम ज़्यादा मानने वाले हैं, और हम इसके ज़्यादा हकदार है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने को कहा, और ख़ुद भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखा। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें कभी नहीं छोड़ी। नंबर 1, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा आपने कभी नहीं छोड़ा। नंबर 2 ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े आपने कभी भी नहीं छोड़े। और नंबर 3, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें कभी भी नहीं छोड़ी, यानी हमेशा आपने फजर की 2 रकात सुन्नतों का एहतमाम किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीदा ज़िंदगी में आपने 10वीं मुहर्रम का रोज़ा हमेशा रखा। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया से रुखसत होने वाले थे, यानी आपका आखिरी साल था, मुहर्रम का महीना आया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशुरा का दिन रोज़ा रखते थे। और मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना चूँकि हदीस शरीफ में मौजूद है, पहले ये रोज़ा फ़र्द था, फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्द हो गए, तब ये रोज़े की हैसियत नफल रोज़े की हो चुकी है, यानी अब ये रोज़ा नफल हो चुका है। यानी रखोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं, रखोगे तो क्या सवाब होगा। मैंने आपको पहले रिवायत सुनाई कि अल्लाह मिल जाएगा, और हदीस शरीफ में मौजूद है पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान के 1 रोज़े का सवाब 30 रोज़े के बराबर है। तो हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि चूँकि यहूदी भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं और हम भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, तो यहूदियों के साथ कुछ हल्की सी मुशाहबत होती है, यानी उनकी मुशाहबत होती है कि हम उनकी नकल कर रहे हो, गोया ऐसा मालूम होता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार करेगा, जो जिस कौम की नकल करेगा, कल क़यामत में अल्लाह पाक उसको उसी के साथ उठाएंगे। अब हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम आइंदा अगर अल्लाह पाक मुहर्रम का महीना आता फरमाए तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि 9वीं 10वीं का रखो या 10वीं और 11वीं का रखो, यानी 2 रोज़े रखो। उनके एक रोज़ा सिर्फ 10वीं का नहीं रखना, यानी 9वीं 10वीं को एक रोज़ा या पहला मिला लो या बाद में मिला लो। अब अव्वल दर्जा ये माबे ने क्या करना है 10वीं मुहर्रम को, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने को सुन्नत करार दिया, नफल है ये रोज़ा, अगर रखोगे तो सवाब मिलेगा। अव्वल दर्जा ये कि 9वीं का भी रोज़ा रखो, 10वीं का भी रोज़ा रखो, 11वीं का भी रोज़ा रखो, ताकि महीने के 3 रोज़े की फजीलत हासिल हो जाए। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने महीने के 3 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसाविस से पाक और साफ फरमा देगा। तो फरमाया अव्वल दर्जा ये है 9वीं का भी रोज़ा रखो, 10वीं का भी रखो, 11वीं का भी रखो। अगर ये नहीं हो सका तो 9वीं 10वीं का रख लो, अगर ये नहीं हो सका 10वीं 11वीं का रख लो, अगर ये नहीं हो सका सिर्फ 10वीं का भी रखोगे तो कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है, बल्कि ज़रूर सवाब मिलेगा। ज़रूर जो हदीस शरीफ में बयान फरमाया फ़ायदा, 1 साल के पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह पाक रोज़े की बरकत से ज़रूर गुनाह को माफ़ फरमाएगा। तो 10वीं मुहर्रम को एक काम तो ये
करना है कि रोज़ा रखना है। दूसरा, हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घर में वसअत कर दे 10वीं मुहर्रम को, यानी अच्छा खाना रोज़ाना जैसा खाना बनता था उसके मुकाबले में अच्छा खाना बनावे। और मैंने ये बात जुमा में मर्दों को कही है कि अपने घर वालों पर खर्च को बढ़ा दे। जैसे मैंने मर्दों से जुमा के दिन कहा था कि रोज़ाना बीवी को 100 रुपये देते थे, उस 10वीं मुहर्रम को 1000 रुपये दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो। जैसी अल्लाह ने तुम्हें वसअत दे रखी है, जैसी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दे रखी है, अब वो तुम्हारी किस्मत है और तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम्हें कितने मिलते हैं, 100 मिलते, 500 मिलते, 1000 मिलते, 5000 मिलते, 10,000 मिलते, ये तुम्हारी किस्मत की बात है। वरना मैंने मर्दों से तो ये बात कह दी है। और इनाम क्या मिलेगा? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने 10वीं मुहर्रम में खर्च को बढ़ा दिया, घर वालों पर अच्छा खाना बनाया, बीवी को अच्छा खर्चा दे दिया, बच्चों के साथ अच्छा मामला कर लिया, यानी खर्च बढ़ा दिया, फुजुल खर्ची नहीं बल्कि कुछ सखावत का मामला कर दिया, खुश दिली के साथ अच्छा खाना घर में बना, अच्छा बीवी के साथ अच्छा मामला हो गया, माँ तहतों के साथ अच्छा मामला हो गया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम में सखी बनने की बरकत से, यानी घर वालों पर अच्छा खर्च करने की बरकत से, दिल खोल कर खर्च करने की बरकत से अल्लाह पाक 1 साल के लिए उसके लिए रोज़ी को आसान फरमा देंगे, यानी उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएंगे। और चूँकि ये हदीस, चूँकि रिवायत तो उलमा ने लिखा कि ज़ईफ़ है, लेकिन नेक लोगों का ये तजर्बा है कि अच्छे से अच्छा खाना घर में बना, घर वालों के साथ अच्छा सलूक 10वीं मुहर्रम को हो गया, अल्लाह पूरा साल रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे, पूरा साल रोज़ी को अल्लाह पाक आसान फरमा देंगे। तो पहला काम तो 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखना है। दूसरा काम कि रोज़ाना घर में जैसा खाना बनाती हो माँ बहनें, उस दिन थोड़ा अच्छे से अच्छा खाना बनाना है। तुमको तुम्हारा जेब का तो कोई खर्च करना नहीं, खर्च इंशाल्लाह तुमको मिल ही जाने वाला है, लेकिन अच्छे से अच्छा खाना बनेगा जिसकी बरकत से अल्लाह पाक पूरे साल की रोज़ी को आसान फरमा देंगे और रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। लेकिन माँ बहनें, मुझे असल बतलाना ये है, बस ये 2 कामों के अलावा तीसरा कोई काम इस महीने में करने को न कुरान में सबूत है न हदीस में सबूत है। और लेकिन मैं आखिर में एक बात कहूँगा माँ बहनें, इसी महीने में मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने क़यामत तक के आने वाले लोगों को एक पैगाम दिया है। देखो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत पर कोई गम करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, हकीकत ये है अल्लाह पाक अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मौत नहीं आती है, बल्कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते बल अहया, वो जिंदा होते हैं और सुबह और शाम उनकी कब्रों में जन्नत का दस्तरखान बिछता है। मातम तो मुर्दों पर होता है, गम तो मुर्दों पर मनाया जाता है, जिंदों पर कोई मातम नहीं होता। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला में हमें एक सबक दिया है, एक पैगाम दिया है। उस पैगाम को माँ बहनें मौत तक अपनाना है, उस पैगाम को मौत तक अपनाए रखेंगे। अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बना देगा और आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना देगा। वो पैगाम कौन सा है? और एक बात याद रखो माँ बहनों, अल्लाह पाक को अपने बंदों की और अपनी बंदियों की कुर्बानी, अपने बंदों की और बंदियों की कुर्बानी बहुत पसंद है। जैसे मुहर्रम का महीना शुरू होता है, 1 तारीख को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस्लाम की शान है और इस्लाम के न मानने वाले लोग ये बात कहने पर मजबूर हैं, अगर फारूक आज़म दुनिया में 2 साल और रह जाते, दुनिया से कुफर का नामो निशान ख़त्म हो जाता। 1 तारीख को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं और ये 10वीं तारीख को मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कुर्बानी पेश की है। अपने मासूम बच्चों को, घर वालों को, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छोटी सी जमात में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, छोटी सी मुख्तसर सी जमात के साथ वो कुर्बानी पेश की है कि क़यामत तक ऐसी कुर्बानी कोई पेश नहीं कर सकता।
और जब ये इस्लामी साल ख़त्म होता है, ज़िल-हिज्जा का आखिरी महीना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ वो मामला किया है, अल्लाह के हुक्म पर बेटे की वो कुर्बानी पेश की है कि क़यामत तक ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले लोग अब दुनिया में नहीं आएंगे। अरे माँ बहनें, हम तो हमारे औलाद की क्या कुर्बानी पेश करें? हम अपनी औलाद को सही दीन सिखलाने को तैयार नहीं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाने को तैयार नहीं, अपनी औलाद को दीनदार बनाने को तैयार नहीं। आज मोबाइल और ये इंटरनेट की दुनिया ने हमारे बच्चों को हमसे बहुत दूर कर दिया, हमारे बच्चों को अल्लाह से भी बहुत दूर कर दिया। पहले एक दौर था, पहले एक ज़माना था। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी है कि तुम अपने मासूम बच्चों के जिम्मेदार हो और तुमसे ये सवाल होने वाला है। पहले एक दौर था, घर में रात को बैठते थे, अब्बा भी होते थे, अम्मी भी होते थे, भाई भी होता, बहन भी होती, और आपस में मोहब्बत की बातें होती, आपस में मोहब्बत की बातें होती। और आज ये दौर है, रात का बड़ा अजीब माहौल है। भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, बाप अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपनी मोबाइल में बिजी। यानी हर कोई मोबाइल में ऐसा पागल हुआ है कि बच्चों की तरबियत का कोई फिक्र नहीं कि बच्चे हमारे कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सी राह पर चल रहे हैं, कुछ भी फिक्र नहीं। मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने कुर्बानी पेश की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, असर की नमाज के वक्त उन्हें शहीद किया गया, लेकिन असर की नमाज के वक्त, जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो उनका पूरा बदन जख्मी हो चुका था। 80 से ज़ायद तीरों और तलवारों के जख्म बदन पर लगे हुए थे, यानी पूरा बदन खून से जख्मी हो चुका था, पूरे बदन से खून बह रहा था। लेकिन ऐसी हालत में भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने असर की नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि नमाज को ज़रूर अदा किया है। और आज माँ बहनें, अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह पाक ने 24 घंटे हमें नसीब फरमाए, 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटे का हमसे सवाल किया, अरे मेरे बंदों और मेरी बंदियों, सिर्फ मेरे लिए 1.5 घंटा फारिग कर दो, 22.5 घंटे आराम भी करो, खाओ भी सही, पियो भी सही, अपने काम काज में बिजी भी रहो, सिर्फ 1.5 घंटा अल्लाह के सामने झुक जाओ, 1.5 घंटा अल्लाह के सामने सजदा कर लो। लेकिन माँ बहनें, बहुत सी औरतें कहती हैं, अरे हम तो जुमा के दिन नमाज पढ़ती हैं, बाकी दिनों में नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। तो माँ बहनें, क्या खाना जुमा के दिन खाती हो? क्या अल्लाह का पानी जुमा के दिन पीती हो? क्या अल्लाह की हवाओं से फायदा जुमा के दिन उठाती हो? क्या अल्लाह की नेमतों से फायदा जुमा के दिन उठाती हो? अरे खाना रोजाना चाहिए, पानी रोजाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों से फायदा रोजाना चाहिए, अल्लाह की हवा से फायदा रोजाना चाहिए। फिर नमाज को क्यों जुमा के साथ खास किया हुआ है? नमाज को हमेशा पढ़ना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों सुन लो, नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह पाक जिंदगियों में चैन और सुकून नसीब फरमा देगा, जिंदगियों की तमाम उलझनों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा, अल्लाह पाक औलाद को भी फरमा बरदार बनाएगा। एक बात याद रखो माँ बहनें, आज बहुत से बाप कहते हैं, बहुत सी माएँ कहती है, हमारी औलाद हमारी कंट्रोल में नहीं, हमारी औलाद हमारी बात को मानती नहीं। माँ बहनें, हम अल्लाह के नाफरमान हो जाएंगे तो हमारी औलाद भी हमारी नाफरमान हो जाएगी। इसीलिए मैं अक्सर माँ बाप से कहा करता हूँ, माँ बाप को समझना चाहिए ये बात, आज औलाद ऐसी नाफरमान हो चुकी है, माँ बाप अपनी औलाद को जो कुछ कहते हैं वो औलाद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, औलाद वो बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि औलाद वही करती है जो माँ बाप को करते हुए देखती है। अब माँ बाप की जिंदगियाँ रॉन्ग होती हैं तो फिर औलाद की ज़िंदगी भी रॉन्ग हो जाती है, औलाद की ज़िंदगी भी बिगड़ जाती है। इसलिए माँ बहनें, औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहती हो तो 5 वक्त की नमाज का घर में ज़रूर एहतमाम करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकता है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, पूरी दुनिया उसके सामने आजिज़ हो जाती है, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है उसको पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है, पूरी दुनिया के सामने उसे आजिज़ होना पड़ता है। तो माँ बहनें, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, मैदान करबला में यही सबक मिला है, मैदान करबला में यही पैगाम दिया है। कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं किया जा सकता। और आज फजर की नमाज में माँ बहनें, हमारी जिंदगियां कैसी ज़बरदस्त जिंदगी
ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, हम कैसा ज़बरदस्त अल्लाह को नाराज़ करते हैं। आज अल्लाह की मदद के हम इंतज़ार करते हैं, हमारी चाहतें क्यों पूरी नहीं होती, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, घर में परेशानियां क्यों हैं, रोज़ी में तंगी क्यों है। फजर की नमाज में हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाएं तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इतना गफलत में मुसलमान सोया हुआ है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए माँ बहनें 5 वक्त की नमाज का ख़ास तौर पर अहतमाम करो। और ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम। ये 12 महीनों की गिनती किसी इंसान की नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 12 महीने मुकर्रर फरमाए। उनमें से 4 महीने बड़े हुर्मत वाले हैं, उनमें एक मुहर्रम का महीना है। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, दीन को मजबूती से पकड़े रहो, यानी मुहर्रम के महीने में अल्लाह की नाफरमानी हरगिज न करो। फला तज़लिमू फीहिन अनफुसकुम, अपने आप को गुनाहों में गुनाह करके अपने आप को तबाह बर्बाद न करो, यानी मुहर्रम के महीने में अल्लाह की नाफरमानी हरगिज न करो। तो माँ बहने दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। नमाज छोड़ना मामूली नहीं है माँ बहने, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, सबसे पहले कब्र में नमाज के बारे में पूछ होने वाली है। अरे मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अपनी कुर्बानी को पेश करके जन्नत में चले जाएंगे, और हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती थी, अरे बच्चों की तरबियत की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती थी। माँ बहने तुम्हारा दीन बहुत आसान है। आज बहुत सी औरतें कहती है घर के काम में बिजी रहने की वजह से नमाज का वक्त नहीं मिलता। हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, नमाज तो किसी भी हालत में माफ नहीं है, लेकिन उलमा ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है और एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है, तो बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत बच्चे वाली औरत की बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज है। और उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। तो मैदान करबला में सबक मिला है, नमाज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ज़रूर नमाज का एहतमाम करना चाहिए। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक सबसे बड़ा इनाम तो ये नसीब फरमाएंगे। मैंने शुरू में आपको बताया एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हमें भी एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाना है, हमें भी एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। मालूम नहीं मरते वक्त तक कलमा मिलेगा नहीं मिलेगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, माँ बहने 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह के लिए 1.5 घंटा या 1.25 घंटा कुर्बान करना है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मेरे जिन उम्मतियों ने नमाज का एहतमाम किया, 5 वक्त की नमाज को पढ़ते रहे, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, हमेशा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम जमात के साथ मर्दों को करना है और घर में औरतें पढ़ेगी, घर में औरतों को नमाज पढ़नी है और मर्द मस्जिद में पढ़ेंगे जमात के साथ। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले खुद उन्हें कलमा पढ़ाएंगे, फिर उनकी रूह को कब्ज़ किया जाएगा। इसलिए माँ बहने नमाजों का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है और अल्लाह से दिल से दुआएं मांगते रहो। अल्लाह पाक हम सब के साथ आफियत का मामला फरमाए। चूँकि बातें बहुत सी मरतबा सुनने का मौका नहीं मिलता है, ये महीने में 1 मरतबा मस्तूरात का प्रोग्राम होता है, इसलिए माँ बहने मैं ज़रूर ये बात आपको कहूँगा, अपने घर में तालीम को ज़िंदा करो।
अपने मासूम बच्चों को, अपने घर वालों को बिठाओ और तालीम रोज़ाना 7 मिनट है या 10 मिनट, जितनी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे, अपना मोबाइल 7-10 मिनट के लिए बंद कर दो, साइलेंट कर दो और तालीम को ज़रूर करो। आज औलाद माँ बाप की नाफरमान बनती चली जा रही है। उसकी एक वजह यह है कि हमारी औलाद को हमने दीन नहीं सिखाया। दुनियावी तालीम के लिए तो हम अपने बच्चों के बारे में बड़े परेशान रहते हैं, बड़ा फिक्र रहता है, मेरा बच्चा वक्त पर ट्यूशन गया कि नहीं गया, मेरा बच्चा वक्त पर स्कूल गया कि नहीं गया। लेकिन मदरसे का कोई फिक्र नहीं, दीनी तालीम की कोई अहमियत नहीं, बच्चों की कोई तरबियत नहीं। माँ बहनें याद रखो, बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, वकील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया की तालीम हमने सिखलाई है और दीनी तालीम से हमने वाकिफ न किया, कुरान करीम की दौलत से हमने बच्चों को माला माल न किया, तो यही बच्चे कल क़यामत में हमारा गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे, अल्लाह इन्होंने दुनिया की लालच में हमें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, टीचर बनाया, लेकिन हमें कुरान करीम की दौलत न दी, हमें कुरान करीम की तालीम से वाकिफ न किया। यही बच्चे कल हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए माँ बहनें, सबसे बड़ा माँ बाप का कीमती सरमाया खुद उसकी औलाद है। तो अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहती हो तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से ज़रूर वाकिफ करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला चाहते तो अपने घर वालों को बचा सकते थे। मासूम बच्चे, अरे अली अकबर, अली असगर, मासूम बच्चों को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कुर्बान किया है अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान किया है। वो चाहते तो अपने मासूम बच्चों की हिफाजत कर सकते थे, लेकिन जानते थे अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए। आज माँ बहनें, हमारी औलाद हमारी नाफरमान बनती चली जा रही है। आज हमारी औलाद अल्लाह को भी नाराज़ करती है और हमारी भी फरमा बरदार नहीं है। तो उसका एक ही रास्ता है कि हम अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं, अब अपने बच्चों को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हैं, तो कुरान करीम की तालीम से बच्चों को ज़रूर वाकिफ़ करो। घर में रोज़ाना 5-7 मिनट या 10 मिनट तालीम को ज़िंदा करो। रोज़ाना पाबंदी के साथ तालीम होगी, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस को सुनेंगे, सहाबा किराम की मुबारक ज़िंदगी को सुनेंगे, तो उनके दिलों में वो बात दाखिल हो जाएगी और ज़रूर वो हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे, हमारे भी फरमा बरदार बनेंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार बनेंगे। तो माँ बहनें, 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखना है। अल्लाह ने वसअत अता फरमाई, अल्लाह ने ताकत अता फरमाई, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा खर्च करना है, सखावत के साथ खर्च करना है। 10वीं मुहर्रम को अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों में अगर देना चाहो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है, हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई है, अपने घर वालों पर अच्छा खर्च करो। ऐसे तो हर एक के साथ हुस्न सलूक होना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो किसी के साथ भलाई का मामला कर ले, अरे कोई ना कोई चीज़ किसी को दे अल्लाह के लिए, कोई ना कोई खैरात करे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बड़ा सखी है, सखियों का सखी है। अल्लाह पाक फरमाते, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुम गिन कर दोगे, मैं तुम्हें इतना नसीब फरमाऊंगा कि तुम गिन भी नहीं सकोगे। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की राह में अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे, चाहे दिन में खर्च करे, चाहे रात में खर्च करे, अल्लाह पाक उसे 3 खतरनाक तकलीफों से महफूज रखते हैं। नंबर 1, जहरीले जानवर के नुकसान से, यानी जहरीला कोई जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 2, दीवार या छत के नीचे दबकर मर जाने से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करते हैं। और नंबर 3, अचानक की मौत से अल्लाह पाक उसे बचा लेते हैं। बहुत सी मरतबा हमें पता भी नहीं होता मौत का फैसला अल्लाह पाक कब कर लेवे, लेकिन अल्लाह की राह में सखावत करने वाले के साथ अल्लाह पाक ऐसा मामला फरमाते हैं कि उसे कलमे वाली, ईमान वाली, आफियत वाली मौत नसीब फरमाते हैं। तो माँ बहनें, 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखना है, अपने घर वालों पर अच्छे से अच्छा खर्च करना है। ये 2 काम हैं। और एक काम हमेशा का है कि आज की असर की नमाज से लेकर मौत आने तक हमारी एक भी नमाज कदा ना हो जाए, हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने
सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।